जी, आज जो हमने सीखना है वर्डप्रेस के जो थर्ड लेक्चर है उसमें अब हम सीखेंगे मेन्यू, पोस्ट, पेजेस और इनको लिंक किस तरह करना है और वर्डप्रेस जो है बेसिकली ये काम किस तरह करता है। तो सबसे पहले हम अपना वर्डप्रेस का जो लोकल इन्वायरमेंट हमने इंस्टॉल किया हुआ है इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये लोकल जो साइट जो है वो हमने बनाई हुई थी इधर कट स्क्रिप्ट के नाम से, और ये लेफ़्ट साइड राइट साइड पे जो स्टार्ट साइट है इसको स्टार्ट कर लिया। और फिर ओपन साइट भी कर सकते हैं WP एडमिन। मैं अभी WP एडमिन में जाऊंगा। ये WP एडमिन में जाने के बाद जो है लॉगिन करेंगे और ये वर्डप्रेस का WP एडमिन जो है ये एडमिन एरिया है। इसमें सबसे पहले आज जो हमने देखना है वो ये पोस्ट क्या होती हैं। पोस्ट जो है ये ब्लॉगर की पोस्ट होती हैं जो ये पहले से इसमें ये सारी पोस्ट जो हैं, जब हमने एक्स्ट्रा थीम इंपोर्ट की थी तो ये साथ साथ उसने ये सारी चीज पोस्ट जो हैं ये इंपोर्ट कर दी थी। ये पोस्ट जो है जब भी आपने कोई ब्लॉग करना हो या पोस्ट करनी हो तो इधर जाके हम नई पोस्ट क्रिएट करते हैं और उसको ऐड करते चले जाते हैं। जैसे ये ऊपर ऐड न्यू का बटन है, इधर से हम ऐड न्यू करेंगे और इधर जो है फिर आपने जो हेडिंग देनी है, गैलरी देनी है, लिस्ट देनी है, कोई भी टाइटल देना है। अगर नहीं तो कुछ देना, ये सारा जो है इधर इसका रिमूव हेडिंग है, ये नीचे रिमूव हेडिंग करना है। कोई भी चीज़ करनी, पैराग्राफ इंसर्ट करना है, पैराग्राफ जो है वो टाइप कर लें। तो कोई भी जो है पैराग्राफ वगैरह आप इधर इंसर्ट कर सकते हो, और अगर कोई इमेज डालना है इमेज भी डाल सकते हैं, और लिस्ट बनानी है, कोट लिखना है, कोई गैलरी डालनी है, सारी चीज़ें जो हैं इसके थ्रू आ जाती हैं। कॉलम्स हैं, ग्रुप्स हैं, इमेज हैं। ये वर्डप्रेस का ब्लॉग एडिटर कहलाता है। ये एलिमेंटर से डिफरेंट है और इसमें ये सारी चीज़ें जो अभी अब तक हमने की हैं वो नज़र भी आ रही हैं। और फिर इसको पोस्ट को जो है हम सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हैं और पब्लिश भी कर सकते हैं। इधर फ़ॉन्ट के साइज़ वगैरह सेट कर सकते हैं। एडवांस में चले जाएंगे तो ये लिंक्स वगैरह हैं और एडिशनल स्टाइल वगैरह करना है। और अगर पोस्ट है तो ये पब्लिक है, पब्लिश इमीडिएटली टॉप पे आनी चाहिए। ऑथर कौन है, टेम्पलेट, परमानेंट लिंक जो होगा इसका वो इस तरह आएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इधर सेट कर सकते हैं। और इसको जो ही हम पब्लिश करेंगे तो ये पोस्ट जो है ये पब्लिश होगी। अब व्यू पोस्ट जो है इधर इसको क्लिक करेंगे तो हम अपनी पोस्ट पे ये चले गए। ये हमारी पोस्ट सारी, ये रिलेटेड पोस्ट है और ये हमारी पोस्ट है। और ये जो ऊपर जो आ रहा है ये जो चीज़ है ये हमारी अपनी एक्चुअल डोमेन नेम जब हम परचेज़ करेंगे या फ्री में लेंगे, कोई सा भी हो सकता है, हेलो या abc.com या xyz.com या जो भी आपने डोमेन ली है। और आगे ये पोस्ट है हमारी जो इसने खुद ही क्रिएट कर दी है, लर्न वर्डप्रेस इन 30 मिनट्स। ये उसने टाइटल से लेके तो ये खुद ही बना दिया। तो इस लिंक पे जब भी जाएंगे तो ये पोस्ट जो है ये हमारी आ रही है। और अभी अगर हम ये मेन्यू देखेंगे तो इसमें ये डिज़ाइन की जो हैं दो पोस्ट हैं, ये कैटेगरी वाइज डिस्प्ले हो रही हैं। ये फ़िल्म की हैं, ये पोस्ट हैं डिस्प्ले हो रही हैं दो। तो ये कैटेगरी वाइज इधर हम डिस्प्ले कर रहे हैं। इसको अभी हम देखेंगे कि ये किस तरीके से कर रहे हैं, मगर हर एक जो थीम आपने इंपोर्ट की हुई है उसका मेन्यू फ़र्क होता है, तो वो अभी हम देखते हैं। तो ये क्रिएटिव ब्लॉग के डैशबोर्ड पे दोबारा हम चले जाते हैं
और इधर ये पोस्ट जो हैं इधर से हम ऐड कर सकते हैं और उसकी कैटेगरीज डिफ़ाइन कर सकते हैं। अभी कैटेगरीज जो हैं ये पहले से इधर डिफ़ाइन हुई हुई हैं, यानी कि ये एडवर्टीज़मेंट है, डिज़ाइन है, डिजिटल, फिल्म, फोटोग्राफी, अनकैटेगराइज, और हर एक में दो दो पोस्ट हैं। तो ये इस तरीके से जो है हमारी पोस्ट जो है वो आ जाएगी। अब हमने जो नई पोस्ट बनाई है उसको अभी हमने कोई कैटेगरी नहीं असाइन की थी, मगर अगर हम ऑल पोस्ट में जाएंगे तो अभी ये अनकैटेगराइज में आएगी। ये भी अनकैटेगराइज है, मगर अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो ये चेंज कर सकते हैं इसकी कैटेगरी भी। एडिट करेंगे और इधर जो है कैटेगरीज में जाएंगे और लेट से इसको अगर हम कहते हैं कि ये जी एडवर्टाइजिंग है और इसको अपडेट कर देंगे। अब अगर हम इसको व्यू पोस्ट करेंगे तो ये एडवर्टीज़मेंट के अंदर आएगी हमारी। ये इसमें अभी हमने इमेज नहीं लगाया था, बाकियों में इमेजेस आ रहे हैं, वो भी हम लगा सकते हैं। वापस डैशबोर्ड में चले गए तो पोस्ट जो है वो कैटेगरी के वाइज डिस्प्ले हो रही हैं, और इसकी जो सेटिंग्स हैं वो हम किधर से करेंगे वो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले जो है पेजेस को भी देख लेते हैं। पेजेस जो है हमारे पास ये अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम, पॉडकास्ट और ये प्राइवेसी और ये सारे हैं, मगर ये हमने देखने हैं कि जो एक्चुअल वेबसाइट पे जब हम जाते हैं तो उसमें ये जैसे कॉन्टैक्ट, अबाउट जो है और पॉडकास्ट जो है ये हमारे पेजेस हैं। ये जो हैं ये हमारी पोस्ट डिस्प्ले कर रहे हैं बाकी की, और ये कैटेगरीज हैं पोस्ट की, मगर ये जो हैं ये पेजेस हैं। अगर अबाउट पे जाएंगे तो इसमें कोई पोस्ट नहीं डिस्प्ले हो रही, इसमें आपका जो है जो पेज है वो डिस्प्ले हो रहा है। कॉन्टैक्ट में भी पेज डिस्प्ले हो रहा है, ये अगर हम देख रहे हैं इधर। तो ये किस तरीके से होता है? ये इस तरीके से होता है कि जब आप पेजेस में जाते हैं तो ये पेजेस को हमने लिंक किया हुआ है। ये कुछ पेजेस जो हैं वो नज़र भी नहीं आ रहे हैं उधर, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी और सैम्पल पॉलिसी जो है ये नज़र नहीं आ रही, मगर ये अबाउट जो है ये उधर है। अगर आप इधर जाएंगे, इसको नए टैब में खोल लें ताकि ये साइट खुली रहे, तो ये अबाउट, कॉन्टैक्ट, पॉडकास्ट जो है ये अबाउट, कॉन्टैक्ट और पॉडकास्ट जो है ये उधर लिंक में डिस्प्ले हो रहे हैं। और अगर इसको मैं क्लिक करूँगा ये जो वर्डप्रेस जो एडिट करने दे रहा है ये वर्डप्रेस का अपना एडिटर है ब्लॉग, मगर हम एडिट विद एलिमेंटर करेंगे तो ये एलिमेंटर को खोल देगा और फिर इसके थ्रू हम एडिट कर सकते हैं। क्योंकि ये एलिमेंटर थी हमने डाउनलोड की हुई है, तो वर्डप्रेस के अपने एडिटर जो ब्लॉक एडिटर आता है उसके थ्रू हम एडिट नहीं कर सकते इसको। और ये पेज एलिमेंटर से बना हुआ है इसलिए एलिमेंटर के थ्रू ही एडिट होगा ये अबाउट वाला। तो इसमें वापस चले जाते हैं अपने बैक टू वर्डप्रेस एडिटर चले जाते हैं, कंटिन्यू करें। मगर इसमें आप डिस्प्ले तो कर दिए, मगर एडिट विद एलिमेंटर से ही सही आएगा। अच्छा, अब ये अबाउट और ये लिंक किस तरह हो रहे हैं मेन्यू सिस्टम के साथ? तो अगर आप लेफ़्ट साइड पे सर्च करेंगे तो आपको इधर मेन्यू का जो है वो ये अपीयरेंस के अंदर जो है मेन्यूज़ मिलेंगे। इस पर थीम है, विजेट्स हैं, मेन्यूज़ हैं, मगर मेन्यू में जो है सारा इम्पोर्टेंट काम जो है वो होता है। मेन्यू में जो है हम वर्डप्रेस पे कई मेन्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं और ये सारे लिंक्स जो हैं ये डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये जब हमने इंपोर्ट की थी तो ये एस्ट्रा ने जो है मेन्यू खुद ब खुद क्रिएट कर दिए थे, और ये जो मेन्यू जो हैं ये पेजेस, मेन्यू, पोस्ट, ये सारे जो हैं ऐड मेन्यू आइटम्स जो हैं वो हम कस्टम लिंक्स भी बना सकते हैं, कैटेगरीज़ के लिंक्स भी बना सकते हैं मेन्यू में।
सारी चीज़ें जो हैं वो हम इस मेन्यू स्ट्रक्चर में हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये मेन्यू बना हुआ है, इसका नाम उन्होंने मेन्यू रखा हुआ है, और मगर अगर हम चाहें तो इस को डिलीट करके हम अपना मेन्यू भी बना सकते हैं। मगर अगर अब आप इसको देखेंगे तो ये नेविगेशन लेबल जो है डिज़ाइन है, और मूव वन है, और ये कैटेगरी का मेन्यू है, और इसको हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। सिमिलरली ये भी कैटेगरी का मेन्यू है कि ये फ़िल्म की कैटेगरी डिस्प्ले करेगा। और अगर हम अबाउट पे जाएंगे तो ये पेज का मेन्यू है। तो कॉन्टैक्ट का जो मेन्यू है वो ये कॉन्टैक्ट का मेन्यू है। तो इधर से हम मेन्यू जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं ऊपर कि कौन सा मेन्यू हमारा होना चाहिए। लेट्स से अगर मैं ये डिज़ाइन का इधर से रिमूव कर देता हूँ, और ये फ़िल्म का भी रिमूव कर देता हूँ, और ये सेव करता हूँ, तो अब अगर मैं ये इधर आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा, तो ये डिज़ाइन और उसका फ़िल्म का मेन्यू ख़त्म हो गया। और अगर मैंने दोबारा ऐड करना है तो मैं इधर कैटेगरीज़ में चला जाऊंगा, और मैं कहता हूँ जी डिज़ाइन का मेन्यू जो है, डिज़ाइन की कैटेगरी जो है वो ऐड हो जाए उधर। तो ये डिज़ाइन की कैटेगरी ऐड हो गई, और लेट्स से ये फ़िल्म की कैटेगरी मेन्यू में ऐड हो जाए। फिर इसको हम अरेंज भी कर सकते हैं कि ये किस तरीके से आएँ, और सब मेन्यू भी बना सकते हैं। लेट्स से इसको मैं सब मेन्यू बना देता हूँ, फ़ोटोग्राफी का फ़िल्म का सब मेन्यू है, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अब इसको मैंने सेव कर दिया है। अब जो है ये सब मेन्यू बन गया इसका। अब इसके फ़ोटोग्राफी है, और अगर मैं फ़िल्म में जाऊंगा तो ये इसका सब मेन्यू, और बाकी ये मेन्यू हमने ऐड कर दी है डिज़ाइन का, ये एज़ इट इज़ ये डिज़ाइन की कैटेगरीज वाली पोस्ट जो है सारी वो डिस्प्ले करेगा। तो मेन्यू से जो है हम सारे लिंक्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं जो ऊपर डिस्प्ले होने हैं। और इसमें अब हम कई मेन्यू बना सकते हैं, दो तीन मेन्यूज़ भी बना सकते हैं। कोई नीचे वाला मेन्यू अलहदा रख सकते हैं, ऊपर वाला मेनू हेडर में रहे, नीचे वाला मेनू फूटर में रख जाए, तो प्राइमरी सेकेंडरी मेनू भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। लॉग्ड इन अकाउंट मेन्यू भी बना सकते हैं, फूटर मेन्यू भी बना सकते हैं। ये तो इसकी डिस्प्ले लोकेशंस है कि ये कहाँ कहाँ ये डिस्प्ले हो, प्राइमरी मेन्यू में ऊपर वाले हिस्से में डिस्प्ले हो, ऑफ कैनवस और फूटर में डिस्प्ले हो। तो ये मेन्यू जो है अगर आप देखेंगे तो ये फूटर में भी डिस्प्ले हो रहा होगा, यही मेन्यू ये वाला। अगर मैं चाहता हूँ कि ये फूटर में डिस्प्ले ना हो तो मैं इधर से इसको बंद कर दूँगा। अब ये फूटर में डिस्प्ले नहीं होगा। इसको रिफ़्रेश करें तो ये मेन्यू ख़त्म हो गया। तो मेन्यू जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं साइट की नेविगेशन के लिए, और ये सर्च भी जो है मेन्यू का पार्ट है। ये वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली डाल देता है ये इसको सर्च करने के लिए। और ये लोकेशंस जो है ये और भी हम क्रिएट कर सकते हैं और डाल सकते हैं, मगर अभी ये प्राइमरी मेन्यू का एरिया ये है, सेकेंडरी ऑफ कैनवस, ये सारे आप मेन्यू इधर से लोकेशंस भी एडिट कर सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ डिस्प्ले हो। तो मेन्यू में अगर मैं इसको वापस लेना चाहूँ, इसको वापस कर दें और इसको सेव कर दें, तो ये आपकी मेन्यू जो है सिस्टम जो है वो इस तरीके से काम करता है। बाकी इसमें अगर ये कस्टमाइज़ करेंगे सेटिंग्स में, हाँ सेटिंग्स में मैं जाना चाहता हूँ रीडिंग के अंदर। इसके अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती हैं। इधर जो है आप अपनी साइट का टाइटल जो है वो चेंज कर सकते हैं। आपकी ईमेल क्या है, और रजिस्टर कर सकता है कोई, सब्सक्राइब कर सकता है या नहीं, डेट्स किस फॉर्मेट में डिस्प्ले हों, जो आप टाइम फॉर्मेट सेट करना चाह रहे हैं, वीक स्टार्ट्स ऑन मंडे, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम रीडिंग के अंदर जाके जो है वो सेट कर सकते हैं, अपनी टैग लाइन से लेके डेट फॉर्मेट तक। अब अगर ये जाएंगे तो ऊपर आप से डिस्प्ले होती है, सब हेड के तौर पे डिस्प्ले होती है, तो वो नीचे जो है वो डिस्प्ले हो रही है। टाइटल जो है वो चेंज हो गया।
हम ये लर्न वर्डप्रेस जो है हर एक के साथ लिखा है, ये वाला है। और टैग लाइन जो है ये कई थीम्स में डिस्प्ले हो रही होती है, कई थीम्स में नहीं डिस्प्ले हो रही होती। तो फिर इसमें परमा लिंक्स है सेटिंग्स के अंदर। परमा लिंक्स जो है ये आपको बताते हैं कि पोस्ट जो है जो डिस्प्ले हो वो किस तरीके से हो। कई दफ़ा डेट्स फॉर्मेट्स के हिसाब से चाह रहे होते हैं, ईयर मंथ और डे, और फिर आगे उसका नाम हो। मगर मॉडर्न स्टाइल यही है कि जो पोस्ट का आप टाइटल रखें उसके हिसाब से उसका लिंक वो खुद ही बना दे और उसके हिसाब से वो डिस्प्ले होती है। इसलिए जब मैं इधर किसी पोस्ट को खोलता हूँ तो ये लर्न वर्डप्रेस इन 30 मिनट्स जो है ये परमा लिंक की सेटिंग के हिसाब से, अगर मैं ये इसको चेंज कर दूँ मंथ और नेम के हिसाब से कर दूँ और सेव चेंजेस करूँ तो फिर ये चेंज हो जाएगा। अब देखें ये पहले ईयर है, फिर मंथ है, फिर आगे ये आ रहा है। तो ये सेटिंग्स जो हैं ये इधर से चेंज होती हैं। अभी दोबारा पोस्ट नेम जो है ये बेस्ट सेटिंग है, इसके हिसाब से ही डिस्प्ले हो। बाकी इसमें जो है आप एक्सप्लोर कर लें जनरल रीडिंग। रीडिंग जो है रीडिंग की सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग्स ये है कि आपका जो होम पेज जो है वो स्टैटिक पेज हो या वो आपकी लेटेस्ट पोस्ट दिखाए। तो अभी ये स्टैटिक पेज है और स्टैटिक पेज जो है वो आपका कौन सा है, होम। वो पेज जो है आपने पेजेस के अंदर जाके पहले बनाया होगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं होम पेज आपकी सारी लेटेस्ट पोस्ट दिखाए तो इसको लेटेस्ट पोस्ट कर दें और इसको सेव कर दें। अब अगर मैं आप ये होम पे जाऊंगा अपने होम पेज पे तो ये सारी लेटेस्ट पोस्ट आ रही होंगी। मगर अगर आपने अपना कोई डिज़ाइन किया है होम पेज, आप पोस्ट पे नहीं जाना चाहते हैं, ये सारी पोस्ट आ रही हैं आपकी। मगर अगर आप अपना होम पेज दिखाना चाहते हैं तो स्टैटिक पेज आपने बना ली है तो इधर से होम पेज सेलेक्ट कर लें और फिर आप इसको सेव कर दें। इसमें होम पेज की सेटिंग्स के अलावा ये भी है कि हर जो ब्लॉग पेजेस हैं जो कैटेगरी या दूसरे वाले पोस्ट जो डिस्प्ले कर रहे हैं, पोस्ट जो होती हैं ये आपकी पेजेस जो हैं वो आप एक दफ़ा बना लेते हैं ये वाले पेजेस, और फिर वो तकरीबन जब साइट बन जाए तो वो फिक्स ही रहते हैं। उसमें कॉन्टैक्ट अस होगा, अबाउट अस होगा, या सर्विसेज होंगी, या आपकी कोई स्किल्स होंगी। मगर फिर आप पोस्ट जो है डेली के डेली ऐड करते रहते हैं। लेट से आपने कोई खाना अच्छा खाया, खाने का ब्लॉग है तो हर रोज़ एक खाने की रेसिपी डाल दी, तो वो पोस्ट होंगी आपकी। और पेजेस जो है ये आपके फिक्स ही हो जाते हैं जब आपकी साइट बन गई हो। तो ये पेजेस जो स्टैटिक पेजेस होते हैं इनमें नई चीज़ें और पोस्ट नहीं आती हैं। और ये सारी इधर से सेटिंग है कि आपने क्या क्या दिखाना है। और सर्च जो है इंजन जो हैं उसमें क्या हो, पोस्ट जो हैं पोस्ट पेज जो हैं वो अगर आपने दिखाना चाहते हैं तो उसकी क्या कौन सा वो दिखाएगा, वो सारी सेटिंग्स जो हैं वो आप रीडिंग में जाके कर सकते हैं। फिर कमेंट्स जो हैं डिस्कशंस, ये सारी कमेंट्स की सेटिंग है कि हर पोस्ट पे लोगों को आपने कमेंट देना अलाउ करना है, नहीं करना, मॉडरेट करना है, या आप अप्रूव करेंगे तो उधर डिस्प्ले हों, रेटिंग्स वगैरह सारा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी डिस्कशन सेटिंग्स में हैं। और कमेंट्स जो है ऑथर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल, जो जो आपने करना है वो आप इधर से कमेंट्स की सेटिंग जो है वो दे सकते हैं। और हर पोस्ट जब आप ओपन करेंगे तो लीव अ कमेंट का ये बटन होता है, इधर जाके कोई भी अपना कमेंट दे सकता है और उसको कर देता है। अब ये मेरे नाम से ऑटोमेटिकली जो है ये कमेंट जो है ये आ गया। तो मेन्यू और पेजेस में एग्जैक्टली सेम चीज़ है, बस ये है कि आपने अपने नए पेजेस अगर बनाने हैं तो ऐड न्यू पेज करें, टाइटल लिखें। मगर अगर आप एलिमेंटर से बनाएंगे तो आपको ज़्यादा आसानी है, और एलिमेंटर में जाके जो है फिर आप उसी तरीके से अपना सेक्शन बनाएं कोई सा भी, या इंपोर्ट कर लें। अगर
इधर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ कोई सा सेक्शन, ब्लॉक में चले जाते हैं। लेट्स से ये है, इंपोर्ट ब्लॉक किया और इसको पब्लिश कर दें। अब ये हुरे है, योर पेज इज़ लाइव, हैव अ लुक। ये इसने नाम जो है इसका एलिमेंट्री 834 लगती है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। एडिट पेज, इसको चेंज कर लें, कोई से आप कर लें, और ये प्रीव्यू कर लें। ये पेज जो है ये हमारा बन गया। ये अभी विड्थ के मार्जिन नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैं बड़ा छोटा किया है, मगर अगर मैं वेबसाइट को छोटा करूँगा तो ये इस तरीके से डिस्प्ले होगी। ये मेनू की सेटिंग्स भी हम चेंज कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट सेंटर में मेनू किस तरीके से डिस्प्ले हो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। ये अभी क्योंकि बहुत जूम आउट किया है इस वजह से जो है ये आपको इस तरह लग रहा है, एंड टू एंड है। तो ये पोस्ट जो है ये आपकी इस तरीके से काम करती हैं। और पेजेस जो भी आप पिक्चर्स अपलोड करेंगे पोस्ट में या वो मीडिया के अंदर आपको लाइब्रेरी में ये सारी आती चली जाएंगी। मीडिया में आप जो है ये सारी इमेजेस जो भी आप लोड कर रहे हैं वो इधर मिलते चले जाएंगे। और अगर आपने अपनी थीम में ये अगर तो इसकी समझ आ गई है, ये इतना मुश्किल तो नहीं है पेजेस एंड पोस्ट और मेन्यू सिस्टम। मेन्यू जो है वो अपीयरेंस के अंदर होते हैं, मेन्यूज़ के अंदर ये, तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, एक्स्ट्रा की ऑप्शंस में अगर आप जाएंगे तो इधर भी आपको थीम की, ये वर्डप्रेस की अपनी नहीं है, ये थीम की सेटिंग्स हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप यानी कि एक्टिवेट कर सकते हैं। कस्टम सर्च है, कस्टम फ़ॉन्ट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर जो चीज़ें एक्टिव करेंगे उसके हिसाब से साइट फिर स्लो भी होती चली जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें एकदम एक्टिव नहीं करनी चाहिए। अब ये फूटर बिल्डर है, अगर मैं इसमें चला जाऊंगा तो ये फूटर की जितनी भी सेटिंग्स हैं वो आपको करने देगा। इसमें ये फूटर मेनू इस तरीके से आ रहा है, ये फूटर का जो मेन्यू होगा। इधर सोशल लिंक्स आएंगे, इधर HTML है, इधर विजेट है, इधर कॉपीराइट है। और अगर आप अपनी साइट पे जाएंगे, तो ये मेन्यू अभी हमने बंद कर दिया था, मगर ये मेन्यू का एरिया है, ये सोशल है, फिर ये है और ये एक विजेट है और ये कॉपीराइट नोटिस है। तो ये जो फूटर बिल्डर है वो आपको अलाउ करता है कि आपने किस तरीके से फूटर बनाना है। ये कॉपीराइट और ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके इधर जनरल में आ रही हैं और इधर से ही हम इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये कॉपीराइट की डेट प्रिंट हो जाएंगी, ईयर, टाइटल, पावर्ड बाय, साइट टाइटल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस तरीके से इधर प्रिंट होगी कॉपीराइट में। और विजेट में अगर हम जाएंगे तो ये ब्लॉक विजेट है, और इसमें ये ईमेल और सब्सक्राइब का बटन है। और बाकी ये फुटर का मेन्यू है, ये इसके अलाइनमेंट्स भी हम चेंज कर सकते हैं, लेफ़्ट पे हो, राइट पे हो, किस तरीके से डिस्प्ले हो, डेस्कटॉप पे हाइड हो जाए या नहीं है। और डिज़ाइन चॉइसेस भी हैं इधर हमारे पास। ये फुटर मेन्यू है। इसी तरह आप और सेक्शंस भी इधर ऐड कर सकते हैं, मगर ये बेसिकली जो हैं अभी जो है हमारे पास 3 सेक्शंस हैं, तो 3 में हमने ये ऐड किया हुआ है। इधर से अब हम कॉलम का लेआउट चूज़ कर सकते हैं। कॉपीराइट जो है वो आप 2 कॉलम करना चाह रहे हैं तो ये 2 कॉलम हो जाएंगे।
अगर आप 1 करना चाह रहे हैं तो ये 1 कॉलम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये हम इधर ऐड करके फिर इसको पब्लिश कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इधर जाएंगे तो ये कुछ और विजेट्स हैं वो भी हम डाल सकते हैं, या इसको एडिट करना है तो इसमें 2 कॉलम्स हैं और डिज़ाइन ये रखा हुआ है। अगर आपने डिज़ाइन ये करना है ये कर दें, ये करना है या ये कर दें, और जितने मर्ज़ी कॉलम्स आप ऐड कर लें। और कस्टम फुल विड्थ, कंटेंट विड्थ, वर्टिकल अलाइनमेंट, ये सारी चेंजेस जो हैं हम फुटर में कर सकते हैं। अभी मैं पब्लिश नहीं कर रहा। और इसी तरीके से हेडर बिल्डर है। हेडर बिल्डर जो है ये भी आपके मेनू की सेटिंग्स और सारी चीज़ों को उसी तरीके से अलाउ करता है। ये जैसे साइट लोगो है, प्राइमरी मेन्यू है, इस सेक्शन में अगर हम देखेंगे तो ये प्राइमरी मेन्यू है हमारा, और ये सेकेंडरी मेन्यू, सारी चीज़ें जो हैं हम इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। मेन्यू की जो है हम सेटिंग्स जो हैं वो जैसे भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। अब इधर डिज़ाइन में चले जाते हैं, ये अंडरलाइन कर दिया मैंने, ये जूम इन है। अब अगर मैं इसको पब्लिश करूँगा तो हमारा जो टॉप पे जो मेन्यू है वो अब अंडरलाइन आएंगी, ये लाइंस आएंगी, ये देख रहे हैं आप। और किस पे थे हम जी, ये जूम इन है। इसको अगर मैं पब्लिश करूँगा और रिफ़्रेश करूँगा तो ये जूम इन है आप। तो ये मेनू का हुआ स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ऑफसेट्स वगैरह सब मेनू की, यानी कि जो सब मेनू जो खुले वो किस तरह खुले, स्लाइड डाउन हो, स्लाइड अप हो, या फेड हो के आए, बॉर्डर कलर, बॉर्डर एरियस वगैरह चेंज कर सकते हैं हम। ये प्राइमरी मेनू है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है थीम अलाउ कर रही है कि आप अपने मेनू और कॉलम्स वगैरह की एडजस्टमेंट्स जो हैं इधर कर सकते हैं। कोई सेकेंडरी मेन्यू आपने डालना है वो डाल सकते हैं, कोई अकाउंट लॉगिन वगैरह डालना है वो डाल सकते हैं, या अपनी HTML लिख सकते हैं, या कोई विजेट डालनी है वो डाल सकते हैं। वो सारी चीज़ें जो हैं वो हेडर में आप आसानी से डाल सकते हैं। अगर आपने कोई हेडिंग देनी है आप HTML में चले जाएं, कोई विजेट डालनी है ये विजेट चले जाएं, विजेट की सेटिंग्स में जाएं, फिर इधर से कोई विजेट बना लें, या कोई गैलरी या इमेज कोई सी चीज़ जो है वो सर्च करके आप डाल सकते हैं इधर। ये सारी जो हैं ये आपके मेन्यू सिस्टम जो है वो इस तरीके से ये आ रहा है। कई दफ़ा जो होते हैं मेन्यू जो हैं वो एलिमेंटर में डिज़ाइन हुए होते हैं, क्योंकि ये ब्लॉक एडिटर है, ये वर्डप्रेस का अपना होता है, और ये एक्स्ट्रा थीम के साथ ही है। तो ये डिपेंड करता है कि आप थीम कौन सी यूज़ कर रही हैं, क्योंकि हम ये एक्स्ट्रा थीम के अंदर हैं तो इसके अंदर अपने ये इन्होंने ऑप्शंस दी हुई हैं कि आप जो है किस तरीके से एडिट करना है। अगर ब्लॉक के लेआउट्स जो हैं उसको भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि राइट साइड पे साइड बार आए ना आए, ब्लॉक्स किस तरह डिस्प्ले हो, सिंगल पोस्ट किस तरह डिस्प्ले हो, टाइटल एंड ब्लॉग, फीचर्ड इमेज आए या ना आए, मेटा डाटा में कमेंट्स, ऑथर का नाम आए। अगर आप चाहते हैं कि ऑथर का नाम ना आए ऑथर के बंद कर दें, वरना नीचे लिखा होगा ऑथर। कैटेगरी डिस्प्ले हो, अगर आप चाहते हैं कि ना हो कैटेगरी डिस्प्ले तो वो नहीं होगी। तो सारी जो चीज़ें जो हैं वो हम कर सकते हैं। ये आपकी जो ब्लॉग लेआउट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये हम साइट पे हैं, डिज़ाइन पे चले जाते हैं तो ये देखें ये डिज़ाइन कैटेगरी और ऑथर का नाम डिस्प्ले हो रहा है। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये ना हो तो ये ब्लॉग पे चले जाएं, ये सारा इधर से सेटिंग्स हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हम ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। कुछ जो है पोस्ट के स्ट्रक्चर पे हैं, कुछ मेटा डाटा पे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं ऑथर और कैटेगरी नहीं डिस्प्ले करना चाहता, इसको पब्लिश कर दें, ये मेटा में है।
और अब ये जो सेटिंग्स हैं ये सिंगल पोस्ट की, यानी कि जब सिंगल पोस्ट को हम व्यू करेंगे तो फिर जो है ऑथर का नाम और टाइटल जो है वो डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगल पोस्ट पे मैंने की है, ये उस पर नहीं है। और अगर सिंगल पोस्ट पे डिस्प्ले करना है ये इधर है, ये ऑथर वो मेटा डाटा, ये तो अब ये देखिए डिज़ाइन और आसिम भी आ गए। और टाइटल ब्लॉग डिस्प्ले करना है, फीचर्ड इमेज अगर करने हैं नहीं करने हैं, फीचर्ड इमेज मैंने बंद कर दी हैं, अब इमेजेस नहीं आएंगे, अब खाली पोस्ट इसी तरह आएगी। तो हर पोस्ट को हम इधर से कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी अलाइनमेंट्स और अच्छा जी। फिर ये तो सारी थी हमारी ये एक्स्ट्रा की ऑप्शंस में। इधर ये सारी चीज़ें जो हैं हम चेंज कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा थीम जो है ये हमें अलाउ करती है, और ये प्लगइन्स हैं, अगर आपने डालना चाहे एक्स्ट्रा विजेट्स हैं, आप इसको एक्टिवेट कर देंगे तो कुछ और विजेट्स भी आपके पास आ जाएंगे जो फिर आप उधर इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये काफ़ी सारी विजेट्स हैं जो हम डाल सकते हैं, वीडियो है, बहुत सारी विजेट्स हैं जो हम डाल सकते हैं। ये वर्डप्रेस का ब्लॉग एडिटर है। ब्लॉग एडिटर जो वर्डप्रेस के साथ ही आते हैं, एलिमेंटर जो है वो फ़र्क है, ब्लॉग एडिटर फ़र्क है, तो कोई भी एडिटर आप यूज़ कर सकते हैं। साइड बार जो है डिफ़ॉल्ट लेआउट जो है वो नो साइड बार है। अगर तो आप चाहते हैं कि राइट साइड पे साइड बार आए तो ये साइड बार आ जाएगी राइट साइड पे आपकी। अच्छा, ब्लॉग पोस्ट पे आप चाहते हैं कि आपकी राइट साइड पे जो है साइड बार आए, तो ब्लॉग पोस्ट जो है उस पर राइट साइड पे जो है साइड बार आएगी। पेजेस पे अगर आप चाहते हैं तो कर लें, नहीं चाहते हैं तो ना करें। अब आपका नेक्स्ट होमवर्क जो है वो ये है कि मेन्यू सिस्टम को इम्प्रूव करें, और एक कॉन्टैक्ट अस जो है वो मैंने नहीं करवाया, उसका फॉर्म बनाएं। इसमें एक विजेट है फॉर्म की, तो उसका फॉर्म बनाएं ताकि आप खुद से भी सीखें। और उसके लिए अगर आप प्लगइन्स पे जाएंगे तो WP फॉर्म होगा इधर, वो पहले से इंस्टॉल हुआ होगा, उस फॉर्म को आप यूज़ कर सकते हैं, WP फॉर्म्स। और उसका कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म जो है वो बनाएं। और साथ जो है जो अगला टास्क जो है वो ये है कि इसमें तलाश करें कि जब आप यानी कि अपनी साइट को विज़िट करें, ये कोई भी पोस्ट, तो साइट पे एक साइड बार डाल दें। साइड बार में जो है आपकी जो है सारी कैटेगरीज भी डिस्प्ले हो रही हों और उनकी पोस्ट डिस्प्ले हो रही है, या कोई सा भी चीज़ जो है साइड बार में डिस्प्ले हो रही हो, तो वो करना है कि लाना है, वरना अगले दफ़ा फिर जो है मैं ख़ुद बताऊंगा कि हर पोस्ट के साथ राइट साइड पे साइड बार जो है वो कौन सी सेटिंग है। मगर जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत सारी ऑप्शन जो हैं और भी नज़र आएंगी। ये WP फॉर्म जो हैं इनको बड़ी आसानी से एज अ विजेट जो है वो आप कॉन्टैक्ट अस में डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप पेजेस में चले जाएं, कॉन्टैक्ट में चले जाएं और देखें कि ये फॉर्म जो है ये इधर किस तरीके से डला हुआ है। ये सारा फॉर्म जो है, तो अगर ये फॉर्म डला हुआ है तो इसी तरीके से आप भी डाल सकते हैं। इसके फील्ड किस तरह डिफ़ाइन करने हैं,
ये फॉर्म जो है ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है। इधर न्यूज़लेटर साइन अप का फॉर्म भी आप डाल सकते हैं, ये न्यूज़लेटर साइन अप का फॉर्म है। मगर ये फॉर्म जो है ये आपको फॉर्म का नाम डिस्प्ले करना है, उसकी डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले करनी है। ये फॉर्म बनेगा किस तरीके से, वो जो है हमें जाना पड़ेगा WP फॉर्म्स के अंदर, और ये हमारे पास अभी कॉन्टैक्ट और न्यूज़लेटर का फॉर्म है। पहले आप इधर से फॉर्म बनाएंगे, उसके अंदर फील्ड्स बनाएंगे, जैसे ये कॉन्टैक्ट फॉर्म बना हुआ है, इसके अंदर क्या फील्ड्स हैं ये सारी बताई हुई हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मैसेज है। आप इधर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ये फैंसी फील्ड्स हैं, ये भी आप कर सकते हैं। और ये फॉर्म जब आप सेव कर लेंगे तो ये आपका फॉर्म बन जाएगा और ये फॉर्म फिर उधर इंसर्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्म जो है दो बने हुए हैं, आपने एक अपना फॉर्म इधर नया बनाना है और फिर उधर इंसर्ट करना है। ये क्रिएट ब्लैक फॉर्म या यूज़ टेम्पलेट करना है। कई फॉर्म जो हैं वो उनके टेम्पलेट्स इधर बने हुए हैं, और अगर आपने बिल्कुल स्टार्ट से बनाना है तो आप स्टार्ट से बना लें। मगर बहुत सारे फॉर्म्स की ये सैम्पल टेम्पलेट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे न्यू हायर फॉर्म है, ये सारे प्रो वर्जन में है, मगर आप अपना क्रिएट कर लें, कोई मुश्किल नहीं है। न्यू ईयर्स पार्टी है, ये फॉर्म क्रिएट कर देगा आपको। ये न्यू ईयर्स पार्टी का फॉर्म है और लोगों से आप इसमें इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसको सेव कर लेंगे तो ये फॉर्म जो है आप इंसर्ट कर सकते हैं अब उधर। अब आप पेजेस में चले जाएं और जैसे ये कॉन्टैक्ट था, इधर एक नया पेज बना लें। ये मैं ब्लॉग वर्डप्रेस के ब्लॉग एडिटर से एडिट कर रहा हूँ, मगर अगर आप इससे नहीं करना चाहते तो आप एडिट विद एलिमेंटर कर लें। ये ऊपर जो बटन है ये वर्डप्रेस का अपना एडिटर है। तो ये मैं अभी ये इससे कर रहा हूँ एडिट, आप अपना उससे कर लीजिएगा। ये जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दोनों एडिटर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। ये अब हमारा आ गया है। ये नीचे हमारा फॉर्म है। ये अब एलिमेंटर से एडिट कर रहा हूँ मैं। और जब एलिमेंटर से ना बनाया हो ना फिर आता नहीं है। एलिमेंटर से बनाया होता तो फिर आ जाता। अब वो उसी से ही आएगा, ब्लॉग एडिटर से। तो दोनों एडिटर्स को यूज़ कर सकते हैं, मगर एलिमेंटर ज़्यादा अच्छा है। ब्लॉग एडिटर अभी रिसेंटली शामिल हुआ है, तो और बेशक इधर जाके जो है आप जो है मैं डिलीट कर देता हूँ। ये आपको का होमवर्क है, ये घर से जाके करके लगिएगा। तो इसको अब इधर ही एंड करते हैं। आज हमने काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं। मेन्यू के एडजस्टमेंट्स, डिस्प्ले किस तरह होना है, किधर किधर होना है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो कर ली हैं। बाकी जो है अगले लेक्चर में जो है देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।